मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों G20 ख़त्म हो गया है और इसकी सफलता की अनेक कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं। भारत ने अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया, बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत का जो भारतीय सभ्यता के शब्द हैं वो दुनिया में प्रचलित हो गए, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, सबका साथ सबका विकास, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ये एक चर्चित हो गया, उन्हें हिंदी शब्द दुनिया में चर्चित हो गए। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और इसमें ऋषि स्वरूप जो भारतीय वंशज हैं, भारतीय वंशी हैं, उन्होंने भारत में आकर लोगों का दिल जीता। बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। उनकी जो फोटोएं छपी हैं, वो अक्षरधाम मंदिर गए, फिर वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से जिस तरह से घुटनों के बल बैठकर उनसे बात कर रहे हैं, काबिल तारीफ है। दिल जीतने वाली उन्होंने बातें कही। तो उसके बाद आज सऊदी अरब के जो सुल्तान हैं उनसे आज एक समझौता हुआ, और वो चूँकि स्टेट गेस्ट है, वो G20 की कॉन्फ्रेंस में भी आए थे। उसके अलावा आज उनकी स्टेट गेस्ट के तौर पर द्विपक्षीय वार्ता थी और प्रधानमंत्री ने कहा कि वो हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार हैं। दरअसल जो युवराज हैं मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल लजीज अल सऊद, बड़ा लंबा नाम है, ये बहुत दूर की सोच थे। इन्होंने सऊदी अरब को जो रेगिस्तान था उसको हरा भरा बना दिया, चहल पहल पैदा कर दी, ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बना दी, भविष्य की बिल्डिंग है। आपका इनका वो देखिए जो इन्होंने इन्होंने जो गगनचुंबी इमारतें बनाई हैं और जो कॉरिडोर बनाए हैं, सड़क उसके दोनों तरफ बिल्डिंगें, और चूँकि वहाँ पेट्रोल की कोई कमी नहीं है तो सेंट्रलाइज एसी वाले घर, यानी इन्होंने मॉडर्न बना दिया है पूरा सऊदी अरब। उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेरणा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति से तो प्रेरणा लेनी चाहिए। कैसे उन्होंने एक रेगिस्तान में जहाँ कुछ नहीं था, गर्मी से लोग मरते थे, ऊँट का पेशाब पीते थे, वो आज इतने फॉरवर्ड हो गए कि वो समुद्र से के पानी को पीने लायक बना रहे हैं। समुद्र पर उन्होंने बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त रहा। और भारत और सऊदी अरब रणनीतिक साझेदार परिषद 2019 से उसकी मेंबर है। G20 शिखर सम्मेलन में सुल्तान ने अपनी बातें रखी, जो सलमान हैं, और अब उन्होंने भारत के साथ जो इनकी पहली बैठक है रणनीतिक साझेदारी परिषद भारत और सऊदी अरब के बीच में, उसके ऐसी पहली बैठक थी। 2019 में बना था, टेलीफोनिक बातें, ऑफिसर लेवल की बातें हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री और सुल्तान के लेवल पर ये पहली मीटिंग हुई है। और ये 2020 में हमारे सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे थे उस वक्त 2020 में, तो उन्होंने वहाँ सरकारी यात्रा पर गए थे और उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया और 13 लाख से अधिक सैनिकों की क्षमता वाली मजबूत सेना के प्रमुख द्वारा महत्वपूर्ण खाड़ी देश की पहली यात्रा थी। यानी हमारे जो थल सेना अध्यक्ष हैं वो पहली बार गए थे, उनको सेना के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में बात की। मित्रों, उसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि संयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर के पद के अधिकारियों के खिलाफ 11 सितंबर 2003 से पूर्वव्यापी प्रभाव से भ्रष्टाचार के मामलों में प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना मुकदमा चलाया जा सकता है तथा उनकी जांच भी की जा सकती है। यानी जो अधिकारी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी जनरल, उनसे अगर आप भ्रष्टाचार के मामले में अगर कोई बात होती थी तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो सरकार कभी
सरकार परमिशन नहीं देती थी। तो अब सरकार, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि सरकार से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उनमें मुकदमा दर्ज कीजिए और उस पर जो कार्रवाई करनी हो कार्रवाई कीजिए। तो 11 सितंबर 2003 से ये मामला इफेक्ट रहेगा, यानी 2003 के बाद जो भी भ्रष्टाचार के मामले आए आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के अपने ही फैसले को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में फैसला दिया था कि सरकार की अनुमति जरूरी है, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदलने का कि नहीं जरूरी नहीं, सीधे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो बड़ा खराब है। दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से रोक लग गई है, पूरी दुनिया में पटाखे जल रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के त्यौहार को इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। सारे साल भर पोल्यूशन हो रहा है, एक दिन के पोल्यूशन को उनकी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने इसको बंद कर दिया है। और G20 की सफलता से चीन बहुत खुश हुआ है। चीन ने कहा है कि दिल्ली घोषणा पत्र सकारात्मक संकेत देता है। मित्रों, आज एक अजीबोगरीब मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पहुंचा। जस्टिस चंद्रचूड़ की सभा में, यानी उनकी कोर्ट में, एक वकील आए, उनके हाथ में पट्टी बंधी हुई। तो उन्होंने बताया कि पड़ोस के कुत्ते के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया और वो बड़ी मुश्किल से बच कर आए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, हम इसके बारे में बात करते हैं और इस पर कोई ना कोई निर्णय या इसको सोचते हैं। और तुषार मेहता जो अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने भी कहा कि इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ सोची गई है और अब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई मामला है। मित्रों, एक और अच्छी खबर है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने डिसीजन लिया है कि जो मंचले हैं, जो लड़कियों को अगर छेड़छाड़ करते हैं, उनके कोई मुकदमे होते हैं तो उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है और इस डिसीजन के कारण अब जो युवक हैं जो भटक जाते हैं, उनको कम से कम डर रहेगा कि उनको मतलब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मित्रों, राजस्थान की बड़ी नेता हैं ज्योति मिर्धा, इनके दादाजी भी मंत्री थे और ये कांग्रेस की लोकसभा सांसद थी, लेकिन 2019 में चुनाव हार गई और तब से ये जो इनकी सीट थी नागौर में रहती थी, हालांकि जयपुर की रहने वाली हैं, लेकिन नागौर से चुनाव लड़ती थी। तो उनको बीजेपी में शामिल हो गई। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस के साथ दिखता है कि कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही है। तो मित्रों, इसके अलावा मित्रों कुछ और खबर है, जैसे पटना में पुलिस बल प्रयोग के मामले में विशेषाधिकार समिति ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को तलब किया है। अगले चुनाव में मोदी की सत्ता से विदाई पक्की है, लालू यादव जी कह रहे हैं। और भाजपा की सामूहिक विदाई का वक्त आ गया है, कमलनाथ जी कह रहे हैं। खड़गे ने G20 खत्म होने के बाद पीएम को बेरोजगारी मणिपुर की याद दिलाई। उत्तर प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 11 लोग मरे, भयानक बारिश हो रही। और तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को राजा महेंद्रवरम जेल भेजा गया। 14 दिन की इनको न्यायिक हिरासत मिली है। इनको एक भ्रष्टाचार के मामले में राज्य की जो CID है उसने अरेस्ट किया है। और जो बाइडेन अब वियतनाम गए थे, वहाँ से वो वापस अपने US पहुँच गए हैं और वहाँ उन्होंने उस मीटिंग में उन्होंने
क्योंकि वहाँ 9/11 की घटना घटी थी, तो इसलिए वहाँ श्रद्धांजलि दी उन्होंने लोगों को। तो मित्रों, सुनत ने मोदी से ब्रिटिश सिख की हिरासत का मुद्दा उठाया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने पुष्टि की कि उन्होंने नई दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान अपने समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान 2017 से भारत में हिरासत में लिए गए एक स्कॉटिश सिख का मामला उठाया। BBC की एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। और मित्रों, इसके अलावा क्रिकेट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 में मुकाबला था। भारत ने 357 रन बनाए, बहुत बड़ा विशाल स्कोर खड़ा किया। उसमें विराट कोहली ने शतक मारा और KL राहुल ने भी सेंचुरी मारी, और दोनों ने मिलकर करीबन 227 रन की साझेदारी की। बहुत बड़ी रिकॉर्ड है। पाकिस्तान को 228 रन से हरा दिया। पाकिस्तान 188 रन नहीं बना पाई। तो ये विराट कोहली के बहुत अच्छा कि विराट कोहली ने 13,000 रन पूरे कर लिए और 47 उनकी सेंचुरी हो गई है। और अभी सचिन तेंदुलकर के 18,000 रन हैं, संगकारा के 14,200 हैं, सनत जयसूर्य के 13,000 हैं, और उसके बाद रिकी पॉन्टिंग के 13,000 हैं, फिर विराट कोहली 13,000 है। तो ये सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है। हालांकि उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ गया है। सचिन ने 341 सेंचुरी 341 पारियों में 13,000 रन बनाए थे। कोहली ने 278 मैचों में ही 13,000 रन बना लिए। तो ऐसा लगता है कि जो जिस तरह से बहुत तेज़ी से रन बना रहे हैं विराट, उसे लगता है कि वो सचिन का ये वाला रिकॉर्ड जो 18,000 का हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो भी तोड़ देंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।